हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिक्र के टुकड़ों। आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं डाल रहा था। दोस्तों इसका मुख्य रीज़न था चूँकि मुझे टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया और फीवर उबर के वजह से मैं जो है ठीक से आप लोगों के बीच वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। इसके लिए आप लोगों से सॉरी। दोस्तों आज मैं जो एक प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मैं आज आप लोगों के बीच शिक्षण अभिक्षमता, जी हाँ दोस्तों, इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आप लोगों के बीच शिक्षण अभिक्षमता का जो पहला सेट प्रैक्टिस आप लोगों के बीच ला रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सेट बहुत ही पसंद आएगा। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइक्रो टीचिंग। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो टीचिंग यहाँ लिखा हुआ है, माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय। कहने का मतलब माइक्रो जो टीचिंग है उसमें भारतीय मॉडल के अनुसार कितने समय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 36 मिनट और ऑप्शन नंबर डी 45 मिनट। चलिए दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है 36 मिनट। दोस्तों इसमें 6 मिनट प्लस 6 मिनट प्लस 12 मिनट और फिर से 6 मिनट, यानी 5 स्लैब में जो है, यानी 6 6 12 6 18 और फिर उसके बाद 30 और फिर लास्ट में 6, यानी 1 2 3 4 5 स्लैब में जो है पूरे 36 मिनट लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विकास का अर्थ क्या है। जी दोस्तों यह शिक्षण अभिक्षमता का हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास। जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी गुणवत्ता में वृद्धि और ऑप्शन नंबर डी साधारण परिवर्तन। तो चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, यानी विकास का अर्थ क्या है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर है वो गुणात्मक परिवर्तन, यानी विकास का अर्थ जो है गुणात्मक परिवर्तन से। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यह क्वेश्चन है जो कौन से विद्वान है जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों प्रोफेसर अहमद सेन, ऑप्शन नंबर बी एलन सी सेनपाई, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर महबूल उल हक और ऑप्शन नंबर डी राइट जेल। दोस्तों ये सारे के सारे जो प्रोफेसर हैं ये सब के सब इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के दोस्तों, कहाँ के दोस्तों हैं, ये पाकिस्तान के प्रोफेसर हैं। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्द शिक्षण शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शब्द शिक्षा शास्त्र, ये दोस्तों शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, ऑप्शन नंबर बी बच्चों का नेतृत्व करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को शिक्षित करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी बच्चों को समझने के लिए। तो दोस्तों जो शब्द शिक्षा शास्त्र है इसका संबंध किससे है, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को समझने के लिए शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही प्रक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सही प्रक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों मैं इसका ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इनाम, ऑप्शन नंबर बी शक्ति, ऑप्शन नंबर डी अज्ञानता और ऑप्शन नंबर डी स्तुति। चलिए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए, यानी कि इसका जो उचित व्यवहार के लिए जो है ऐसा माना जाता है, शिक्षण जो अभिक्षमता है उसमें इनाम के माध्यम से जो है इसका उपयोग, इनाम का उपयोग करके और हम सही व्यवहार का बढ़ाने की दिशा में कार्य करते हैं शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, यानी इनमें से कौन कौन जो है जो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम खुद, ऑप्शन नंबर बी कक्षा, ऑप्शन नंबर सी गतिविधियां और ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इसका राइट आंसर टिक लगाए, यानी पाठ्यक्रम का जो हमारा हिस्सा है वह उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक्टिविटीज जो होते हैं वह पाठ्यक्रम का ही हिस्सा होते हैं। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई बार यह प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए क्वेश्चन है। यशपाल समिति रिपोर्ट यानी 1993 यानी 1993 का नाम, यानी यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण शिक्षा में ICT से,
ऑप्शन नंबर बी बिना बोझ के सीखने से, ऑप्शन नंबर सी प्रसारण के माध्यम से सीखना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग जो है यशपाल का रिपोर्ट जो 1993 में आया था उसका किससे संबंधित है, तो इसका जो उद्देश्य है बिना बोझ की शिक्षा से, कहने का मतलब जो है यानी 0 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के जो भी बच्चे हैं उनको 0 बोझ वाला शिक्षा जो है, यानी उनका जो बैग है, स्कूल बैग हो गए, बुक हो गए, ये सब का लाइट वेट होना चाहिए, हल्के वेट होना चाहिए, ताकि उनका मानसिक प्रभाव उन पर कम पड़े, बुक का बोझ उन पर ना पड़े। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सीखने का उद्देश्य का अर्थ, ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का उद्देश्य का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी संक्षिप्त परिणाम, ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक उपलब्धि, और ऑप्शन नंबर डी इच्छित सीखने का परिणाम। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। सीखने का उद्देश्य का जो अर्थ है दोस्तों वह अनुभव प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक आप में अनुभव नहीं आएंगे तब तक आप किसी चीज़ को अच्छा से नहीं सीख पाइएगा। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात बढ़ूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, व्यवहार यहाँ पे रॉ हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दूसरे का उपकार करने का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी शेयरिंग का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी भीड़ भाड़, और ऑप्शन नंबर डी सहयोग। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे मैंने सी को डी बोल दिया, लेकिन जो हमारा सीखने का व्यवहार से संबंधित राइट आंसर है वह भीड़ भाड़ से, क्योंकि भीड़ भाड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जी दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है। ऑप्शन नंबर ए निराशा, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सिलेशन यानी विच्छेदन, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि। चलिए दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाइए, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं बता दूं, लक्ष्य निर्देशित कहने का मतलब कोई भी लक्ष्य को जो है आप नहीं पाते हैं, अगर ये लक्ष्य है आप इसको नहीं पाते हैं तो आप अपने लाइफ में जो है निराशा का सामना करते हैं। क्या किसका सामना करते हैं? निराशा का आप लोग सामना करना पड़ता है, मतलब जनरल जो बातें हैं। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कक्षा की गतिविधियां हैं, यानी गतिविधि से संबंधित है, कौन सा कक्षा की गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए है सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है तरीका, ऑप्शन नंबर सी है दर्शन, और ऑप्शन नंबर डी है तकनीक। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए, यानी कक्षा की गतिविधि की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा तकनीक। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अनुशासनात्मक। ये दोस्तों अनुशासनात्मक शब्द डांस को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए संचालन को, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण को, ऑप्शन नंबर सी आयोजन को, और ऑप्शन नंबर डी योजना। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनुशासनात्मक शब्द का संबंध किससे है? तो नियंत्रण से। कहने का मतलब आप जितना नियंत्रित में रहेंगे, जितना नियंत्रण करेंगे, अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, उतना ही आप अनुशासन में रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए पूछताछ, ऑप्शन नंबर बी वियोजक, ऑप्शन नंबर डी अधिष्ठापन, और ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान। दोस्तों अगर इसका जो राइट आंसर है, जो हमारे हम राइट आंसर में बता दो, प्रगतिशील सिद्धांत का अर्थ है समस्या और समाधान। क्योंकि आप अगर आपके पास समस्याएं हैं और उसका आप समाधान ढूंढते हैं या समाधान किसी को बताते हैं, इसका मतलब जो है शिक्षण विधियां को आप बहुत अच्छे ढंग से फॉलो कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोस्तों, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह का व्यवहार का अध्ययन करते हैं? कहने का मतलब कौन सा विधि है जिसके द्वारा जो है विद्यार्थी का जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी केस अध्ययन इतिहास, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग, और ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। दोस्तों अगर शिक्षक की बात की जाए तो इसमें से सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन अगर एकदम करेक्ट आंसर की बात की जाए तो शिक्षक जो है अवलोकन के माध्यम से विद्यार्थी पर जो है नजर रखते हैं और उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नैतिकता विज्ञान जो दोस्तों, नैतिकता विज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य, ऑप्शन नंबर बी सच्चाई, ऑप्शन नंबर सी आचरण, और ऑप्शन नंबर डी दिमाग। तो मैं इसके बाद बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है नैतिकता का जो अर्थ है वह आचरण से है। नैतिकता का अर्थ किससे है? आचरण से है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चों का गुण क्षमता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मौलिकता, ऑप्शन नंबर बी विस्तार, ऑप्शन नंबर सी नवीनता, और ऑप्शन नंबर डी शुद्धता। चूंकि मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है विस्तार, क्योंकि बच्चों का जो गुण है
वह विस्तार वह अपने आप से नहीं कर सकता है। उसको विस्तार करने के लिए उसको शिक्षक को, गुरु को, माता पिता, किसी न किसी को उसको हेल्प लेना पड़ेगा, तभी उसकी रचनात्मक विस्तार हो पाएगी, अन्यथा नहीं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है TLM का उपयोग। जी दोस्तों, TLM का उपयोग डैश के लिए किया जाना चाहिए। चलो दोस्तों, यह TLM शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन को मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ठोस उदाहरण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, सीखने की सुविधा के लिए। दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। TLM का जो उपयोग है वह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं और नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, यानी में से कौन सा जो है वह सबसे प्रभावी है सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए, गैर अनुमान। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर सी, अनुमान प्रक्षेपित। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, यानी सबसे प्रभावी जो शिक्षण की विधि है वह प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि जब तक आप किसी चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं करेंगे, आप उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होने की चांसेस नहीं रहती है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। कहने का मतलब जो एक स्कूल है वह किस गुण को सबसे अधिक जो है प्रेफरेंस देता है, बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए, स्मृति। ऑप्शन नंबर बी, अनुशासित स्वभाव। ऑप्शन नंबर सी, योग्यता। ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग करने की प्रवृत्ति। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी विद्यालय जो है शिक्षकों को सबसे ज़्यादा प्रयोग करने की प्रवृत्ति पे बल देता है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का जरूर से जरूर राइट आंसर टिक लगाना है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, छात्रों को स्कूल में खेलने क्यों दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, टाइम पास करने में मददगार साबित होगा। और ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग और भौतिक संतुलन को विकसित करेगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, जो बच्चे स्कूल में क्यों खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर है सहयोग और भौतिक संतुलन को विकसित करेगा। कहने का मतलब भाईचारा का विकास होगा, बच्चों को मानसिक प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर से वह मुक्त रहेगा, और साथ ही साथ जो है एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे से के साथ जो है अपना अच्छा तालमेल बैठाने के लिए भी स्कूल में खेलना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो स्वयं क्या है। जी दोस्तों, स्वयं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, गैर सरकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी, एक वेबसाइट है। चलिए दोस्तों, स्वयं क्या है, स्वयं क्या है, आप लोग जल्द से जल्द इसका राइट आंसर लगाइए। मैं बता दूं, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने का एक डिजिटल कार्यक्रम स्वयं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, एक लोकतांत्रिक नेता की तरह। ऑप्शन नंबर बी, एक निर्देशक की तरह। ऑप्शन नंबर सी, एक तानाशाह की तरह। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द, यानी शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह एक लोकतांत्रिक नेता की तरह। नेता कहने का मतलब है लोकतांत्रिक, यानी सभी बच्चों को दोस्तों, सभी बच्चों पर समान रूप से जो है उनका नज़र हो, सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और स्कूल में हर बच्चे का जो है पूर्ण रूप से उसका देखरेख किया जा सके। यही शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। और उसकी पढ़ाई को भी जो है उचित समय के साथ जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं उन पर विशेष बल देना चाहिए। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है, यानी ये कहने का मतलब प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल होते हैं उनका क्या गुण होने चाहिए। एक कुशल योजनाकार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, कुशल प्रशासक। ऑप्शन नंबर सी, कुशल आयोजक। और ऑप्शन नंबर डी, आधिकारिक। दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक का जो एक गुण होना चाहिए वह कुशल आयोजक होने चाहिए। कहने का मतलब बहुत सारे चीज़ें कॉलेज स्कूल में होते रहते हैं, और प्रधानाध्यापक वह कैसे आयोजित हो रहा है, कैसे संचालित हो रहा है, इनकी देखरेख करना उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दोस्तों, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में व्याख्यान देना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को देखभाल करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का मूल्यांकन करना। अगर मैं बात करूं शिक्षक, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नहीं है, एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। शिक्षक का सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्य, वैसे तो सारे आंसर सही, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यही सही, लेकिन
जो अगर शिक्षक का अगर हम मेन कार्य की बात करें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होनी चाहिए, चूंकि लिखा हुआ है शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, क्योंकि जो भी शिक्षण का कार्य है उसको व्यवस्थित करना, उसको पढ़ाना शिक्षक का ही वर्क होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों, अगर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है, किससे चरित्र का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आचरण व्यवहार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नैतिकता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सही। दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए, यानी चरित्र का जो विकास है वह किस प्रकार से होता है, तो हमारा जो राइट आंसर है उपयुक्त में से सही, यानी इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपको विकास करने के लिए, आचरण भी आपके अच्छे होने चाहिए, व्यवहार भी आपका अच्छा होना चाहिए और नैतिकता का भी विकास आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप चरित्र का विकास संभव है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने टोटल 25 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को राइट आंसर लगाने के लिए समय भी दिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियोज़ के बारे में आपके क्या राय हैं, आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से हमें जरूर राय भेजें, और मैं जल्द ही दोस्तों इसका जो नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी मैं वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।